नमस्कार, आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज और मैं हूं संजीव गंभीर। पेश है हमारी आज की खास रिपोर्ट। हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। हाँ, किसी ऐप पर देख रहे हो तो प्लीज फॉलो कीजिए। देखिए रिपोर्ट। साहब, आपको आईएमए में क्या जिम्मेदारी स्टेट में मिली है अभी? नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। मुझे आईएमए प्रदेश की तरफ से हमारे जो पैटर्न हैं डॉक्टर शरद अग्रवाल और जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव गोयल जी साहब, उनकी तरफ से मुझे आईएमए प्रदेश का ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया यूपीआई में। क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर्स के सामने क्या दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं? क्या महसूस कर रहे हैं आप डॉक्टर विमल? पहले भी मैं आईएमए में हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया का ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुका हूँ। लास्ट ईयर जो ज्वाइंट एडिटर था, लगातार डॉक्टर आईएमए भी रह चुका हूँ, तो मुझे पता है डॉक्टर की समस्या क्या है। जैसे इस सीएमओ रजिस्ट्रेशन में दिक्कतें आती हैं, फायर के रजिस्ट्रेशन में या बायो वेस्ट में जो दिक्कतें आती हैं। आजकल क्लिनिकल एसेसमेंट एक्ट कमेटी में भी हूँ, वहाँ में भी कुछ सजेशन सुझाव ने शासन से मांगे थे। उस पर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि उस पर कैसे जनता को जागरूक किया जाए और डॉक्टर्स के प्रति कैसे हॉस्पिटल में कैसे जागरूकता लाई जाए, क्या क्या हम संभावनाएं तलाशते हैं, क्या बेहतर चिकित्सा सेवा को उपलब्ध हम करा सकते हैं जनता को, क्या और हम लोग की जिम्मेदारियां हैं उनको निभाएं। जनता भी हम लोग को समझे, हमारी समस्या को समझे, हम उनकी समस्या को समझें, एक कोऑर्डिनेशन बैठता हो, इसकी चिंता करेंगे। विश्वास का रिश्ता और मजबूत कैसे हो, इसके लिए क्या करेंगे? डॉक्टर साहब, आरोप लगने लगे बड़े महंगे इलाज हो रहे हैं, बहुत जांचें बहुत महंगी हैं, दवाइयाँ डॉक्टर बहुत महंगी लिखते हैं, तमाम तरीके की गंभीर बातें करते रहते अभी हैं। पुरानी बातें हो गई हैं, आपको पता होगा, क्योंकि अभी कई सारे प्रोडक्ट जो है ये तो डॉक्टर के हाथ में नहीं होता। दवाइयाँ जो हैं वो कंपनी, फार्मा कंपनी बनाती है, उसके रेट वो तय करती है। हमारे हाथ में वो रेट तय करना नहीं होता है। अच्छी दवाइयाँ जो बाहर से आती हैं, रिसर्च आजकल जो है पाइपलाइन में रिसर्च की मॉलिक्यूल की दवाइयाँ है ही नहीं, तो वो रेट वो लोग तय करते हैं। अभी सरकार ने संज्ञान में लेके इसको डीपीसी में लेके आया, रेट ऑफ कंट्रोल प्राइस में लेके आया, तो उससे फायदा ये हुआ कि जो पहले इंजेक्शन पड़े, अभी भी हम एल्यूमिन के सरकार को लिख रहे हैं कि एल्यूमिन भी और भी सस्ता हो, क्योंकि एल्यूमिन अभी भी महंगा है। समस्या क्या है कि एल्यूमिन हमारे देश में बनता कम है। अभी भी हमारे कई देश से अभी कई सारे मेक इन इंडिया के थ्रू प्रोडक्ट चल रहे हैं, इसमें आगे काम होना बाकी है। कुछ कंपनियां थी जो उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं थी तो रोक दी गई, फिर बाहर से इंपोर्ट हो रहा था इस कारण से। तो कुछ दवाइयों की जो चीज़ें हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार प्रयास कर रही है, कई दवाइयाँ अब सस्ती हुई हैं। और अभी आपने देखा होगा इस बजट में केंद्र सरकार के जो कैंसर की दवाइयाँ वो भी काफ़ी सस्ती हुई हैं। और दूसरी बात तो हमारे यहाँ अभी देखा होगा आयुष्मान में प्रदेश में बरेली जो है अग्रिम नंबर पर आता है। मतलब मुझे जहाँ तक ज्ञान है, संज्ञान है कि पूरे नंबर प्रदेश में नंबर 1 पे बरेली आता है। और यहाँ पर चिकित्सा में क्षेत्र में हर चीज में सुविधा उपलब्ध है डॉक्टर मरीजों के लिए। कोशिश की जा रही है कि जो बेहतर से बेहतर प्रयास किए जा सकते हैं वो हम लोग करेंगे। और आयुष्मान में तो सभी तरह की जो मरीज आते हैं सब कवर हैं, चाहे सर्जरी वाले हो चाहे मेडिसिन वाले हों। और सरकार ने एक बात और भी अच्छी की हुई है कि जो मेडिकल कॉलेज है उनमें उन्होंने पैकेज भी अच्छे दे रखे हैं, तो वहाँ पे भी उस हिसाब से चीज़ें पहले से बेहतर दिशा में जा रही हैं। डॉक्टर साहब, बरेली में मेडिकल कॉलेज कोई नहीं मिल पा रहा सरकारी। लोग कह रहे हैं कि बीते दिनों जमीन उपलब्ध नहीं करा पाई प्रदेश की सरकार बरेली में, जिसकी वजह से एक प्रोजेक्ट हाथ से फिसल गया, जिसके बारे में नीरज मौर्य सांसद आंवला सपा ने लोकसभा में बात उठाई थी। क्या कहना चाहेंगे वो मामले में? देखिए, उस पर हम लोग की आईएमए के साथ कोई भी प्रोजेक्ट वायबल बनना चाहिए। उस पर जब पहले हमारे डीएम साहब थे कोविड के समय, नीतीश जी साहब, तो हमने उस समय 300 बेड को मैंने ही शुरू कराया था। मुझे उस समय सरकार की तरफ से निर्देश मिला था वेंटिलेटर की चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, आईसीयू खोलने के लिए, रजिस्ट्री तैयार करने के लिए। मैं वहाँ पर कई बार ट्रेनिंग में भी गया और निःशुल्क हमने वहाँ सेवाएं दी और हमने कई चीज़ों को बेहतर बनाने की उस समय कोविड के समय 300 बेड चलवाया था। उसके बाद में एक प्रक्रिया के तहत 300 बेड पूरे 2020-21 में चला। इसके बाद वहाँ सिटी स्कैन की हमने बात रखी थी, सिटी स्कैन भी लगाया, पैथोलॉजी भी लगी थी। मेन हमें ध्यान देना चाहिए कि कैसे डॉक्टर जिला अस्पताल की सेवा में रुके, इस पर ध्यान देना है। और मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल ये यहाँ पर जो हमारी मांग है वो पूरी जरूर होगी, क्योंकि उस दिशा में अभी हमारे पास शासन की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कई बार हमारे जनप्रतिनिधि भी मांग रखी, कई बार मतलब माननीय मंत्री जी, माननीय विधायकगण, सभी लोग और आईएमए के पदाधिकारी, हम सब लोगों ने मीटिंग की हुई है। लेकिन प्रोडक्ट ऐसा बन के आना चाहिए जो वायबल हो। मुझे लगता है इसमें सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं, आज नहीं तो कल इस पे जरूर सवेरा निकलेगा। 300 बिस्तर का अस्पताल बना खड़ा है 17-18 करोड़ रुपए की लागत से, लेकिन अब तक चालू 70 करोड़ रुपए तक लग चुका है।
क्या कहना चाहेंगे? लगता नहीं कि उसकी जरूरत है अब? देखिए ये चूंकि शासन का और प्रशासन का काम है, ये तो जो जानकारी मिली, क्योंकि मैं वहां जाता नहीं हूँ, क्योंकि जब मैंने कोविड के समय 2020-21 में उसमें जिम्मेदारी निभाई थी, कैसे हम वहां पर कार्य करें जनता के हित में, तो मैंने तो वहां पर निःशुल्क सेवा दी हुई है। लेकिन अब इस समय जो मेरी संज्ञान में है कि सीटी स्कैन वहां पर लगा हुआ है, पैथोलॉजी लगी हुई है। हाँ, कुछ डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट बाकी है, तो उसके लिए काम जो है सीएमओ साहब का, सीएमएस साहब इसको शासन को लिख रहे हैं, और मुझे लगता है कि संविदा पे कुछ डॉक्टर अपॉइंट किए जा रहे हैं, और ये तो बेहतर जवाब। क्या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लिए ऑफर आता है, आप चलाएं इसके लिए पीपीपी मॉडल में? हम लोगों ने भी कई बार प्रयास किए हैं, अपने ऑफर दिए हैं, लेकिन उसमें चूंकि टेक्निकल पहलू देखे जाते हैं कि वो जो उसके किस नियमों के तहत दिया जाएगा, उसकी चिंता की जाती है। उस नियमों के तहत कई चीजों को एनालिसिस की जा रही है। अभी भी मीटिंग 4-5 दिन पहले हुई है, तो इन चीजों में लगे हुए हैं, और सकारात्मक, अगर हम लगातार मीटिंग करेंगे, दौर करेंगे, तो सकारात्मक भाव जरूर मिलेगा। मुझे लगता है कि शासन की, प्रशासन की, सरकार की मंशा पॉजिटिव है। देर भले है, लेकिन इसमें हमें जरूर आगे समय में कामयाबी मिलेगी, ऐसे मेरा मानना है।